बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम लोग अपने आस पास नज़र दौड़ाएं तो हम बहुत बड़ी सतह पर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। आबो हवा की तरफ देखें तो हम क्लाइमेट चेंज देखते हैं, हम पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं, हम रजीम चेंज देखते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती ना, ये सिर्फ ये नहीं कि ये ऊपर की सतह पे काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां होती, बल्कि हम देखते हैं कि निचली सतह पे भी और हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पर ऐसी तब्दीलियों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इन बड़ी तब्दीलियों की वजह से हमारी ज़िंदगी तब्दील हो रही है। जैसे अभी आप देखें ना, पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी, अभी जो ईरान के और जो हालात हैं उसके बाद हमने देखा कि जो पेट्रोल प्राइसेस जो एकदम से बढ़ने लग गई हैं, और उसकी वजह से फिर हमने देखा कि ऑनलाइन स्कूल्स दोबारा से, जब से कोविड आया, कोविड में हमने देखा कि बच्चों ने ऑनलाइन स्कूलिंग की। उसके बाद ऐसे जब हालात ख़राब होते हैं, मौसमियाती कोई बड़ी तब्दीली आती है, बच्चे फिर ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो कि अगर मेरे टाइम में मेरे बच्चों ने कोई कहता है कि जी घर बैठ के पढ़ो, मेरे लिए तो किसी वो ख्वाब से और प्यारे से ख्वाब से कम ना होता कि भी घर बैठ के आराम से पढ़ेंगे। लेकिन अब जो सिनेरियो है, जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अच्छा, देखा जाए तो जो घर बैठ की जो होम स्कूलिंग होती है, जो हम घर बैठ के जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो बड़ी मुश्किल होती हैं। 2-3 दिन मैंने अपने बच्चे को, जो कि 4 साल का है, उसको ऑनलाइन क्लासेस दिलवाई और मुझे लग पता गया कि भाई ऑनलाइन क्लासेस दिलवाना घर में इतने छोटे बच्चों को इतना आसान नहीं है। तो ज़रा आप सोचें कि वो बच्चे, वो माएँ, वो पेरेंट्स जो कि होम स्कूलिंग का इंतखाब करते हैं, वो किन वजूहात की बिना पर होम स्कूलिंग का इंतखाब करते हैं। एक तो ऑफ कोर्स आजकल स्कूल की फ़ीस स्ट्रक्चर और जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से हमने देखा कि स्कूल की फ़ीस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को देखते वक्त से पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को घर में ही होम स्कूलिंग देंगे। अब तो खैर होम स्कूलिंग की जो डेफिनेशन है मैं आपको सही तरीके से तो नहीं बता सकती, बट एक्सपर्ट आपको सही तरीके से बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि अगर हम बच्चों को होम स्कूलिंग दे रहे हैं तो हम तो बच्चों को स्कूल जो भेजते हैं वो तो एक्सपोजर की वजह से भेजते हैं कि जब बच्चा जाएगा, बहुत सारे बच्चे जो कि इकलौते बच्चे होते हैं और उनकी आसपास छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं होते, फिर हम कहते हैं चलो भी बच्चा स्कूल जाएगा ना, तो बहुत सारे तो माइलस्टोन्स बच्चा स्कूल जाके अचीव कर लेगा क्योंकि आसपास उसी एज के और बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे जो कि घर बैठ के होम स्कूलिंग जिनके पेरेंट्स उनको करवा रहे होते हैं, उनका एक्सपोजर कैसे बढ़ता है। और यही बच्चे जब आगे जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं तो क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी उन्हीं बच्चों जैसा होता है जो कि स्कूल्स के सिस्टम से निकल के सामने आ रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपके सवालात हम अपने जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके सामने रखेंगे, जो एक्सपर्ट्स गेस्ट हैं उनके सामने रखेंगे। तो होम स्कूलिंग के हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत खान, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कमर साहब, CEO अतालिक फाउंडेशन। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा कादरी जो कि पेरेंट काउंसलर हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान जो कि ओनर हैं मॉन्टेसरी फॉर एंड लर्न की। और साथ में आज हमारे साथ ज़ारा फहद भी हैं जो कि एक माँ हैं और अपने बच्चे को होम स्कूलिंग दे रही हैं। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात को अपने शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो अपने लिए और अपनी नाज़रीन की आगाही के लिए मैं जानना चाहूँगी आयशा जी कि ये होम स्कूलिंग क्या है और पाकिस्तान में क्या होम स्कूलिंग का तस्वुर आसान समझा जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं जो डीलिंग कर रही हूँ पेरेंट्स से, मैं कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स इस चीज़ को इन्हेंस अपने अंदर लाएँ। स्कूलिंग हर तरह से, एक स्कूल होता है स्कूलिंग डेवलपमेंट, बच्चे की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वो माँ की गोद से बेहतरीन हो नहीं सकते। ठीक है, स्कूलिंग आप उसको छोड़ दें, आप उसकी माइंड को किस तरह डेवलप करेंगे, उसको आगे जाने के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो माँ की पहली गोद है, जो हमारा दीन भी कहता है। और अगर साइकोलॉजी के अंदर देखा जाए तो जब बच्चा पैदा नहीं होता उसकी लर्निंग तो वहीं से शुरू हो चुकी होती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो पैदा होके बढ़ता है और सुनता है तो उसकी लर्निंग होने लगती है, और जब वो बोलने लगता है तो वो वही कुछ बोलता है जो वो सुनता है। लिसनिंग इज़ द की ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, तो स्कूलिंग को अगर आप हटा के सिर्फ ये कह दें कि बच्चों की लर्निंग माँ की गोद से होती है, ये सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि माँ से बेहतर अपने बच्चों को ही नहीं समझता है। और आज के दौर में मैंने जो देखा है वो बच्चों में साइकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स के पास दो चीज़ें हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको गैजेट दे दिया जाता है, बहुत शौक से दिया जाता है, उसको टैब में बिठा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बच्चा इसमें बिजी रहे, हम अपने काम कर लें।
जो कि सबसे बड़ी और ब्लेंडर मिस्टेक है। लेकिन एक मजबूरी भी अभी पिछले दिनों मैं भी बड़ा अपने कोशिश करती हूँ बच्चे को दूर रखूं, लेकिन जब उसकी ऑनलाइन क्लास हुई तो उसको बैठाना पड़ा मुझे। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप बच्चे को एक क्वालिटी टाइम देना। आप बेशक बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपका टाइम नहीं है, तो इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं ना कि अपने बच्चे को 10 से 15 मिनट, आधे घंटे तो बैठ सकते हैं बच्चे के साथ। बच्चे के साथ अच्छा नहीं बैठ सकते, उसको अपने साथ इंगेज कर लें, छोटी छोटी एक्टिविटीज में इंगेज कर लें। देखिए, बच्चा काम करने से कभी नहीं घबराता। बच्चा तो पैदा ही हुआ है लर्निंग के लिए। उसको नेचर के अंदर अगर रख के आप लर्निंग कराते हैं तो बच्चा बेहतरीन लर्नर बनता है। सही। अच्छा सारा, आप मुझे बताएं, आपको किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आपने ये समझा कि होम स्कूलिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है या बेहतर ऑप्शन है? तो ये जो है ना डेट बैक करता है कोविड के एरा में, वे वी वर ऑलरेडी कंसिडरिंग कि हम बच्चों को होम स्कूलिंग की तरफ लेके आते हैं। एट दैट टाइम मेरी बच्चियाँ 2 साल और 4 साल की थी। जो छोटी वाली वो नर्सरी उसने स्टार्ट ही किया था, एंड जो बड़ी वाली है वो किंडरगार्टन से ग्रेड 1 में ट्रांजिशन कर रही थी। एंड आई यूज्ड टू सी कि वो जो मेरी बेटी जो किंडरगार्टन में थी वो इतना हैवी बैग लेके जो है वो स्कूल जा रही होती थी टू स्टडी फॉर लाइक 5-6 आवर्स वो सब्जेक्ट्स जो अभी उसके नन्हे से दिमाग को नीड शायद नहीं है। तो उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि वी शुड ऑप्ट फॉर होम स्कूलिंग। लेकिन उस वक्त क्योंकि 2019 में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, पाकिस्तान में सोसाइटी का भी एक वो था कि लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ भी होती थी। भैया, क्योंकि बच्चा तो जब आपका 1 साल का होता भी नहीं, अब पेरेंट्स पूछने लग जाते हैं आसपास के, अच्छा कौन से स्कूल में, कौन सी 6 मंथ्स के लिए एडमिशंस ले रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त खैर फिर हमने एक फर्म डिसीजन लिया कि नहीं, और फिर कोविड आया तो एक बहाना बन गया कि ओके दिस इज अ साइन फ्रॉम अल्लाह ताला दैट वी शुड मेक द शिफ्ट। तो हमने शिफ्ट किया। और शुरू में एक तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि होम स्कूलिंग इज स्कूलिंग एट होम। इट इज़ नॉट स्कूलिंग एट होम। आप अगर रेप्लिकेट करेंगे स्कूल के करिकुलम को, स्कूल के स्केड्यूल को घर पे, तो यू आर नॉट होम स्कूलिंग योर चाइल्ड। होम स्कूल एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने जो आपको लगता है कि आपको आपके बच्चे के लिए क्या बेहतर है वो आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। खुद एक स्केड्यूल एंड खुद एक करिकुलम बेस्ड लर्निंग करनी है जो भी, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि मेरे बच्चे को जो मुझे चीज़ें जो नहीं अभी करवानी या उसके इंटरेस्ट की मुझे नहीं लग रही, तो वो मुझे अभी नहीं करवानी। सो वी फॉलो द अनस्कूलिंग अप्रोच विच इज़ टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। उसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा करिकुलम बेस्ड नहीं होता है। अच्छा ज़रा, देखिए इस चीज़ के लिए ना माँ बाप का खुद भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपकी एजुकेशन पूछूं तो आपने क्या पढ़ा हुआ है? आई हैव डन माई MBA। हाँ, आपने MBA किया ना, तो ठीक है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी माएँ तो कर सकती हैं, बच्चे को बिठा के बच्चे को प्रॉपर खुद भी चीज़ें डिज़ाइन कर सकती हैं। और माँओं को तो पता चल जाता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड जो है वो किस चीज़ की तरफ, किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो वो बच्चे जो कि घर में इकलौते होते हैं, जैसे मेरा भी इकलौता है, तो मुझे होता है कि अच्छा भी इसकी इंटरेक्शन बच्चों के साथ कम है। जब स्कूल जाता है तो आपको पता है कि बच्चा फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न भी करता है और बहुत सारे माइलस्टोन्स दूसरे बच्चों के साथ मिलकर अचीव करता है। यहाँ पर मैं डॉक्टर वजाहत आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने पैकेज में भी सुना कि बच्चा जब स्कूल नहीं जाता और होम स्कूलिंग होता है तो बहुत सारी जगह पर मुकाबले की फ़िज़ा से दूर रहता है। लेकिन कहीं कहीं एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी ज़रूरी होता है और कहीं कहीं एक्सपोजर, क्योंकि यूजुअली अगर मैं बात करूं तो मेरा कंसर्न एक्सपोजर का है। सो ये बच्चे, आपको लगता है कि जो बच्चे होम स्कूलिंग को ऑप्ट करते हैं, क्या उनका एक्सपोजर उस बच्चे के बराबर हो सकता है जो कि सोशलाइज कर रहा है बाकी बच्चों में भी और एक अच्छे बड़े स्कूल के सिस्टम में? देखिए, दोनों साइड्स में बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप स्कूलिंग एट होम की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ आप पर्सनल मोटिवेशन और एबिलिटी से नहीं सीखते। यू नीड सम हाउ सोशल मोटिवेशन, एबिलिटी एंड स्ट्रक्चर मोटिवेशन एंड एबिलिटी। जब तक सोशली और स्ट्रक्चराइज हम नहीं होंगे, हम बहुत सारी चीजें मिस जरूर करेंगे। अब स्कूलिंग एट होम का जो कॉन्सेप्ट है अभी थोड़ा प्री मेच्योर है। मैं इन लोगों से मिलता रहता हूँ और कभी कभी मुलाकात टीचर से भी होती है, तो मुझे लगता है कि अभी प्री मेच्योर लेवल पे हैं बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है। कॉन्सेप्ट यूं बुरा नहीं है अगर आप इसके अंदर स्कूल जैसा माहौल जनरेट करें। जिस तरह मैं एज अ डॉक्टर रीहैब का भी पेशेंट को उसके घर पे बनाता हूँ कि आपका ही रीहैब होगा, आपका घर, उसका सिस्टम हमारा चलेगा। और हमारे डिसिप्लिन हमारा होगा, हमारा स्टाफ होगा, आपकी फैमिली की 10 सेशंस पहले होंगे और हम उनको ये बताएंगे कि आपके क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जिस तरह इन्होंने भी बोला कि माँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वैसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आधों से ज्यादा बच्चे का बेड़ा गर्क माँ बाप ही कर रहे हैं। अब जब वो हमारे पास आते हैं थेरेपी के लिए एज ए साइकेट्रिस्ट, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमने उनकी मदर को सिखाना होता है अल्लाह का वास्ता ये 15 काम आपसे नहीं करने। और वो कहते हैं बेटा ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे रिफ्लेक्सेस में है, ये तो हमने करना ही है। बिगाड़ने के लिए
तो बच्चे की जो रिफ्लेक्सेस है ना वो 3 साल में बन जाते हैं। ट्रस्ट हो गया कि जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे लिए कौन हेल्प करने आएगा, मुझे दूध कौन देगा, पॉटी कौन धुलाएगा, यहाँ से लेके सिक्योरिटी तक 3 साल में बन जाते हैं। अगर 3 साल के बाद बच्चा स्कूल जाता है तो वो बेसिक्स तो बना चुका है, तो स्टिल आप उसको स्कूल भेजें या ना भेजें, शुरू के 3 साल माँ के ही हाथ में। प्रेगनेंसी से लेके 3 साल तक वो सारी साइकोलॉजिस्ट की इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज भी हैं, कभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो 3 साल है माँ के हाथ में, लेकिन माँ पढ़ तो लेना। वो ये तो ना वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में पड़ी हुई हो, शोहर उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, सास उसको कह रही है कि बस कर, बहुत हो गया, क्या बच्चे पैदा करके हमने भी तो किए हैं। तो दीज आर इश्यूज नाउअडेज। ट्रू है, बात आपने बिल्कुल सही की। ये जो कंपटीशन की फिजा के हवाले से मैं उसामा बात कर रही हूँ, तो आप भी बताएं कि ये चीज़ बच्चे के लिए क्या मैटर करती है कि अगर बच्चा होम स्कूलिंग से पढ़ा हुआ हो तो? देखिए, फर्स्टली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि होम स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्री मेच्योर है। अच्छा, प्री मेच्योर नहीं है ये, टेक्निकली ये एंशिएंट ज़मानों से एक्चुअली होम स्कूलिंग का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो ऑब्वियसली वो एक स्पेसिफिक तरह के स्किल्स के लेबर जब आपको चाहिए होते तो आपने फिर वो कॉन्सेप्ट डालना स्टार्ट किया कि भाई डिग्री होनी चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। और फिर 70s एंड 60s में ये चीज़ वापस रिसर्फेस होना स्टार्ट हुई, और पाकिस्तान में शायद ये पिछले 10-20 साल में थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वरना यूएसए वगैरह के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग करते हैं होम स्कूलिंग। फिर उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आया था अनस्कूलिंग वाला। तो देखें, जो कॉम्पिटिशन वाली बात है, सारी चीज़ें बेस करती हैं देन अगेन जो भी सब मेंशन करी है कि पेरेंट्स का अपना खुद का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप बच्चे को तालीम दे रहे हैं एक ज़िंदगी जीने के लिए कि वो एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके, अच्छा इंसान बन सके, तो उसमें अनस्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल फॉलो इन करता है, होम स्कूलिंग भी फॉलो इन कर सकता है, वो स्कूल भी जा सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं है। क्योंकि जब आप अनस्कूलिंग करते हैं, अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग और स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है? तीनों चीज़ें अच्छा डिफरेंट देखिए, है। अनस्कूलिंग में डिफरेंस ये आ जाता है कि अनस्कूलिंग में आपको एक स्पेसिफिक करिकुलम फॉलो नहीं करते, वो चाइल्ड लेड हो जाता है कि अच्छा, जैसा आपके बच्चे की अपनी नीड्स जो जिसका इंटरेस्ट है, अगर वो पेंट या ड्राइंग में ज्यादा करे, वो मैथ्स मैथमेटिक्स में वो अच्छा बच्चा है, या फिर कुछ वो उसको रीडिंग का है तो आप उसको लिटरेचर की तरफ लेके चले, सो दैट इज अनस्कूलिंग। कोई आप पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। व्हेन इट्स होम स्कूलिंग, तो होम स्कूलिंग में आप करिकुलम जरूर फॉलो करेंगे, लेकिन देन अगेन आप अपने बच्चे का थोड़ा सा उसको ट्वीक कर सकते हैं कि जहाँ पे उसकी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ्स हैं आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बट आप उन सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे जो वो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि देन यू आर फॉलोइंग अ करिकुलम, यू आर फॉलोइंग अ सिलेबस आल्सो। सो अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग में तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। सो अगर आप अनस्कूलिंग करने के बाद बच्चे को आप अचानक उसको ओ लेवल्स या ए लेवल्स के लिए फेंक देते हैं, यू नो, तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी, यू नो। फिर आपको उसका पैटर्न उस हिसाब से सेट करना चाहिए। जिस बच्चे को तैरना नहीं आता, आपने उसको समुद्र में फेंक दिया, तो फिर क्या होगा? वो तो डूबेगा। अब होता है कि पेरेंट्स होते हैं कंफ्यूज्ड, वो एक हद तक होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग वाले कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं, फिर एक टाइम पे उनको आगे लगता है कि आगे जाके ये क्या करेगा, जॉब तो मिलेगी नहीं। अब जहां तक आप बचपन में उनके उसके उस टैलेंट्स पे आप भरोसा कर रहे थे, अब आप जो है वहां से बैक ऑफ कर गए, तो बच्चा होता है कंफ्यूज, होकर बच्चा स्ट्रगल करता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से लेके बच्चे को बचपन से चल रहे हैं कि नहीं जी मैं आपकी स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज पे, आपकी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बिलीव करते हैं, तो फिर आप उस पर रहें। अगर आप अचानक चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सही, ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा, मैं क्योंकि शहजाद साहब आप CEO अतालिक फाउंडेशन की, पहले तो मुझे अपनी फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा, और किस तरीके से आपकी फाउंडेशन जो वो हेल्प करती है उन पेरेंट्स की जो कि बच्चों को होम स्कूलिंग जो है वो दे रहे हैं, या फिर जिनको अनस्कूलिंग जो दे रहे हैं। देखिए, जो हमारा इदारा है अतालिक फाउंडेशन, अतालिक माजी में हिस्ट्री के अंदर बादशाहों के जो एक एक्सपर्ट्स होते थे जो उनके बच्चों को तैयार करते थे मुस्तकबिल के लिए, उनको अतालिक कहते थे। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, और चूंकि हम एक पाकिस्तान में कॉज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये समझते हैं कि असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान में इंसानी वसाइल की तामीर होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि इंसानों की तामीर का सबसे जो अहम वक्त होता है वो उनके बचपन ही होता है, लिहाजा बचपन पे जो मेहनत होती है वो उम्र भर काम आती है। तो हमारा इसमें स्कूलों के साथ भी काम है, हम पाकिस्तान में स्कूल्स को रिफॉर्म कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में स्कूलिंग पे, होम स्कूलिंग पे, दोनों पे ही काम कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि चाहे वो स्कूल हो या वो माँ हो, पता तो होना चाहिए ना कि बच्चे को सिखाना क्या है। हम ये देखते हैं कि चाहे आप स्कूल भेज रहे हैं और अगर वहाँ पे टीचर को यही नहीं पता कि बच्चे के आउटकम्स क्या हैं, किस चीज़ के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं, एज के लिहाज से इसको हमने क्या चीज़ें सिखानी है, तो आप वो स्कूल भेजें तो जब भी नहीं बच्चा सीख पाता। और अगर माँ इसको सीख ले, समझ ले कि मुझे अपने बच्चे को क्या सिखाना है, तो फिर आप घर पे भी सब कुछ करा सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक ज़माने में हमने काम कर रहे होते थे, हमारी मुलाकात होती थी फातिमा सुरैया बजिया से, हम सब उनको जानते हैं। वो सारे बहन भाई हमें बताया करती थी कि हम 8 बहन भाई थे और कोई कभी स्कूल नहीं गया, ना हरमन मकसूद साहब गए, ना कभी कहते मैं गई हूँ, ना हमीदी साहब गए हैं। तो क्या हुआ, वो कहती जी माँ थी, हमारी नानी थी, घर में संभल के हमको पढ़ा रहे होते थे। नाना कभी आके ये बता रहे हैं, अम्मा ने ये करा दिया, अब्बा ने कहानी सुना दी।
असल चीज़ ये है कि वालिदैन को और स्कूल में दोनों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये बच्चा है, ये इसका सबसे अहम वक्त है। 80% शख्सियत शुरू के 6 साल में बन जाती है। उसके 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो पैदाइश के बाद उसके दिमाग में हैं, जिनको आपस में कनेक्टिविटी करवानी है। हम इसको अगर स्कूल में ना करें या घर में ना करें तो फ़ायदा कोई नहीं। लिहाजा दोनों को ही पता होना चाहिए। हम ये कर रहे हैं कि स्कूलों के अंदर जो चीज़ दिया करते थे हम गुज़श्ता 25 साल में, एक वक्त ऐसा आया, आज से कोई 20 साल पहले की बात यह है कि मैंने अपने बच्चों को जब करना शुरू, अब मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, और वो मेडिसिन पढ़ रहा है, लेकिन हमने उसकी होम स्कूलिंग की। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो वो हमें टेलीफोन करके पूछती है, अच्छा भाई ये क्या कराना है, और हम कहीं भी ट्रैवल में हम कहते हैं अच्छा इसकी साउंड ये है। तो कहानी सुनानी है तो फिर मुझे ऑनलाइन सुनानी होती थी, चाहे मैं कहीं भी हूँ पाकिस्तान में। अब बेटी को कहानी सुनानी है तो मुझे उसको कहानी सुनानी है। अब उस कहानी से क्या बच्चा सीख रहा है? पता चल रही है कि सिर्फ ये माँ की जिम्मेदारी नहीं कि जो अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो इसमें वालिद का भी किरदार उतना ही अहम है। और अब जैसे आपने कहा, आपने अच्छी बात बताई कि आपका बच्चा वो मेडिकल का स्टूडेंट है या MBBS, ठीक है ना। तो वो देखिए होम स्कूलिंग की हुई है, तो ऐसा नहीं कि बच्चों के एवेन्यूज जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, बल्कि वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में करना चाहे तो। अच्छा, तो आप प्लीज़ को कंटिन्यू कीजिए। देखिए असल बात यह है कि पहली बात अगर मैं आपको कहूँ, वालिदैन भी यहाँ पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज हमने बहुत सारे वालिदैन को प्रोग्राम के लिए इन्वाइट भी किया, वो देख भी रहे हैं अपने घरों से। वो ये है कि पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे ने सीखना क्या है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए हैं तो आपकी ही जिम्मेदारी है। स्कूल तो आपको सपोर्ट करने के लिए है। अगर स्कूल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल नहीं है, बच्चा आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप जितनी हम स्कूलों में फीस दे रहे थे ना, फिर हम कहते हैं कि अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अब हम कमा उतना रहे हैं, हम लोग अपने घर नहीं बना सकते बच्चों के अच्छी स्कूलिंग की वजह से कि नहीं भी हम घर बाद में कर लेंगे, अभी हम किराए के घर में रह लेंगे। हमने बच्चा अच्छे स्कूल में भेजना है, क्योंकि देखिए उसके लिए माँ बाप का भी उतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जी अब देखिए ना, इसमें हो क्या रहा है कि जब हम ये कहते हैं, बाप ये कहता है कि मेरी जिम्मेदारी कमाना है, मैंने कमा के लाके पैसे दे दिया, बाकी मेरा कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद मैं आके आराम से कुछ भी करूँ, बैठ के टीवी देखूँ या उसका मैं बाहर बैठ जाऊँ कुछ और। माँ कहती है मेरा काम ये था, मैंने इसको खाना खिला दिया, तैयार किया, नहला धुला के इसको सही कर दिया, उसके बाद इसको तैयार करके स्कूल भेज दिया। स्कूल कहता है भाई हम तो सिर्फ किताबें पढ़ा सकते थे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी को बच्चे को ना पिंग पोंग की तरह ना उधर से उधर फेंक रहे हैं। होना सिर्फ ये चाहिए कि हम सबसे पहली बात है, बच्चा सबकी जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की है, पूरे माशरे की है, मगर पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो अगर किसी को जी हाँ, अगर किसी को अल्लाह ताला ने औलाद दे दी है तो उसके लिए माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि मेरा किरदार क्या है। मसलन बाप के जरिए से बच्चे के अंदर बहादुरी आती है, कॉन्फिडेंस बाप सारा। जब बच्चे को बाप थपकी देकर कहता है किसी टेबल को उठाओ, मैं हूं ना, तो ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस देता है। जी बिल्कुल, इस तरह से कुछ बड़े कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि चूंकि फैमिलीज छोटी हो गई हैं, अलग अलग हम रह रहे हैं, छोटी फैमिलीज हैं, छोटे घर। अब यहाँ पर आके एक टेक्निकल रोल ये बनता था कि माएँ कह रही हैं कि अच्छी हम होम स्कूलिंग कराना चाहते हैं, जो भी रीजंस बात हो रही है, अगर हम कैसे कराएं, तो ये स्ट्रक्चर्ड करने के लिए फिर हमने तालीम के तहत अपनी एक हेल्पलाइन कायम कर दी है। हाँ, और इसमें हम किस तरह से जो है वो कराएं, हमने जैसे ज़ारा से पूछा ना कि ज़ारा का क्या रीज़न था, तो ज़ारा ने बताया भी कोविड वॉज द टाइम। तो आई एम श्योर कि अब ज़ारा वैसे आप एंजॉय करिए ये स्कूलिंग का सारा सिस्टम। यस, मैं बहुत एंजॉय करी हूँ। आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट डिसीजन और बहुत अच्छा डिसीजन उस टाइम पे ले लिया। कमिटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है माँ बाप की? अच्छा, कमिटमेंट है बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपने बताना है कि आपके बच्चे को अगर आपको दिख रहा है कि ये इंटरेस्ट है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपने दिखानी है। सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। एंड अभी मतलब सेल्फ लर्निंग बहुत है बच्चों की, बिकॉज अपनी नाउ दे आर 9 and 11 माशाल्लाह। सो एंड उनका अभी रिसेंटली दे लर्न लाइक क्रोशेइंग ऑन देयर ओन। क्रोशेइंग आपको पता है, ऐसा लगता है जैसे कोविड पिछले साल थे, लेकिन आप कह रहे 9 और 11 होने का अभी तो कोविड गुजरा था, लेकिन बाकी वो भी 2019 के 2026 में मेंटर हो चुके हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बहुत सारी जगहों में जैसे डॉक्टर वजाहत ने बड़े अच्छे तरीके से इशारा दिया, माँ की मेंटल हेल्थ का भी बहुत अच्छा ज़रूरी है। और आज के एरा में हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो वो न्यू मदर्स जो हैं वो दो चार है। इस पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम होम स्कूलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को होम स्कूलिंग देना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई के हवाले से आज का शो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जो स्पेसिफिकली स्कूलों में हम देख रहे हैं, जो फीस स्ट्रक्चर वो एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, फिर पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से अब मैं देख ली कि पेरेंट्स से भी परेशान है कि भाई ये जो स्कूल वैन्स हैं ये भी अब उतने किराए पैसे मांगने लग गए हैं कि उतने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है जितनी हम स्कूल वैन को पैसे दे रहे हैं। और साथ में बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स को ये भी लग रहा होता है कि नहीं ये वर्थ इट नहीं है, हम बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें वो बच्चे का आउटकम भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस हवाले से होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग और फिर साथ में जो आज ऑनलाइन क्लासेस तो आपको पता ही है वो चली रही है। लेकिन मैं एक सवाल है आप सब लोगों से, एक सवाल है कि क्या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये भी होम स्कूलिंग के ज़ुमरे में आ रही है? ये भाई ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल होम स्कूलिंग के ज़ुमरे में नहीं आ रही। लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले एक बात, जैसे ज़ारा यहाँ पर है, एक पढ़ी लिखी माँ है, हमें ब्रेक के बाद में फरिया ने भी ज्वाइन किया है जो कि वो भी अपने बच्चे को होम स्कूलिंग दे रही हैं। माँ का खुद पढ़े लिखा होना, माँ का खुद समझदार होना, माँ का खुद डिसिप्लिन होना और साथ में माँ का खुद मेंटली तौर पे हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके घरों का माहौल बहुत अच्छा नहीं होता, समहाउ उनके लिए स्कूल एक एस्केप भी साबित होता है। अगर बच्चे के घर का माहौल अच्छा ना हो, टॉक्सिक माहौल हो, जहाँ पे पेरेंट्स की आपस में अच्छी ना बनती हो, तो क्या ऐसे पूरे सिनेरियो में डॉक्टर वजाहत आपको लगता है कि होम स्कूलिंग बच्चे के लिए एक सही ऑप्शन हो सकती है? अभी जो गुज़श्ता रिसर्च हुई है सिर्फ कराची में ही हमने की है कुछ अर्से पहले, उसमें ये बात साबित हुई है कि घर 60 to 70% बच्चे के लिए अनसेफ है। कैन यू बिलीव? 60 to 70% वाइल वो बच्चा घर पे तालीम हासिल कर रहा है। इतना अनग्रूम्ड फैमिलीज है हमारी। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि हम किसी पेशेंट को भी फैमिली से मिलाते हैं ना, तो हमें लगता है सबसे बड़ी अनसेफ यही लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और हाईली मोटिवेटेड होते हैं। दे वांट टू डू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मोटिवेशन इज डिफरेंट थिंग, स्किल्स आर डिफरेंट। अनसेफ फैमिली को सेव करने का क्राइटेरिया अभी भी बहुत है। 70% फैमिलीज को नहीं पता बच्चा पालना कैसे, लेकिन पालने के लिए वो मरे जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि स्कूल में बच्चा 20 से 30% सेफ है क्योंकि उन्हें पता है कैसे करना है, चाहे उनको मोटिवेशन नहीं है। दो बातें। तीसरा, बच्चे के घर के ज्योग्राफी कैसी है कि वो गिरता है, चोट लगती है, सब ऊपर से गिरा, बैट से गिरा, हेड इंजरी आई, ये भी परसेंटेज बहुत है। आप NICVD में जाएं, आप देखें हर तीसरे दिन बच्चा आता है बैट से गिर गया, सर फुट गया, उसके अंदर पुरानी कोई क्रॉनिक इंजरी आ गई और बच्चा वैसे बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट है। यकीन करें, स्कूलिंग वगैरह ये तो बाद में आती है, पहले यहाँ से स्टार्ट है। और हैजर्ड्स को देखना सबसे बड़ी बात होती है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों की चोटें जिंदगी भर रह जाती हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर अनसेफ को सेफ माहौल करने के लिए कोई PhD नहीं करना होता, ना कोई बैचलर करना होता है। मुश्किल से 15-20 सेशंस चाहिए होते हैं, मुश्किल से। चाहे वो आपका, वो कहते हैं ना, ट्रेन द ट्रेनर्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट। हमें ट्रेनर्स पैदा करने, तो आप उनको ट्रेन करें। यहाँ पे अगर फैमिलीज को खुले दिल से समझने लगे कि मैं एक बिल्कुल ही कम पढ़ी लिखा शख्स हूँ, हादसाती तौर पे बाप बन गया हूँ या हादसाती तौर पे माँ बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बनने के साथ साथ मुझे किताबें भी दिमाग में उतार दी गई हैं। वी हैव टू लर्न दोज बुक्स। यहाँ पे हम आएंगे तो फिर आप देखें, फिर आप फिर कोलैबोरेशन कर सकते हैं किसी स्कूल के साथ। 2 दिन वहाँ भेज दिया, 4 दिन घर पे पढ़ा लिया। आजकल मैं ये देख रहा हूँ, मेरी खुद बेटी 2-2.5 साल की है, तो वो जो प्ले एरियाज हैं, जी, उन्होंने बड़ा स्ट्रक्चराइज कर लिया है बैठे बैठे, तो वहाँ से वो बहुत कुछ सीख के आ जाती है। मेरे जिम के अंदर उन्होंने एक छोटा सा प्ले एरिया बच्चों का बना दिया, तो जाके वो पंचिंग करने लगती है और वो खुद ही रिफ्लेक्सेस पैदा कर रही है। दैट इज द ब्यूटी। ये है, अगर यहाँ पे ये माहौल बने तो फिर हम बहुत आगे। हमें ना वैसे भी अपनी बहुत सारी जगहों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना चाहिए। मुझे तो अच्छी बात लगता है कि अगर डे केयर, अगर हर ऑफिस में, आई बिलीव ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि माएँ काम करें तो वहाँ पे डे केयर जरूर होना चाहिए कि माएँ अपने बच्चों को लेकर आ सकेगा। लेकिन तो आगे की अप्रोच है। लेकिन जो ये बात मैंने से बात की ना कि बहुत सारी जगहों पे माएँ खुद इतनी एक तो बेचारी एग्जॉस्टेड बहुत होती हैं, घर के काम भी कर रही होती हैं। कुछ माओं के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं होता, क्योंकि वो देखिए बैक ऑफ द माइंड इतनी चीज़ें चल रही होती है। जैसे आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और बच्चा नहीं सीखता, तो मैं क्योंकि खुद पंजाबी माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं सीख रहा होगा तो मैं 2-3 मिनट स्कूल लगा दूंगी, ठीक है। और अब हम पंजाब में तो हम ये सीखते हैं कि मार नहीं प्यार। तो ऐसी सिचुएशन आई फील दैट माओ से या पेरेंट्स से ज्यादा ना सोसाइटी हम पे ये प्रेशर क्रिएट कर देती है कि नहीं तुम्हारा बच्चा क्यों स्कूल नहीं जा रहा, आगे का क्या करोगे। सो द सोसाइटी, हमें वी हैव टू ग्रो थिक स्किन टू द सोसाइटी कि वो जो भी बोलें, आपको जो आपकी बेहतर लग रहा है बच्चे के लिए आप वो करें एंड उस तरह से फैसिलिटेट करें, स्किल्स बिल्डिंग करें, बच्चे को प्रेजेंट
प्रेजेंट करना आना चाहिए, सेल करना आना चाहिए अपने आप को, उन स्किल्स पे आपको वर्क करना है जो आगे हम देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बदल रही है। ज़ारा आपने ट्रेनिंग ली? नहीं आपने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ठीक है आपने बच्चों को सुबह देखते हुए कि कैसी चीज़ें करनी, बिकॉज ऑफ कोर्स आप वो एक पढ़ी लिखी माँ है तो आप अच्छी तरीके से जानती है बच्चे को पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ा लिखा हो ना तो आपको एक ट्यूशन वाली बाजी हम सबके अंदर होती है अगर हमारे अंदर पढ़ाने का पेशेंस मौजूद हो। लेकिन जब मैं बात ये करी थी कि हर घर का माहौल इतना बच्चे को, बहुत से बच्चों के लिए स्केप होता है कि बस स्कूल किसी तरीके से स्कूल खुले, मंडे हम जैसे बच्चों के लिए होता था हाय मंडे आ गया, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मंडे बहुत अच्छा होता है, दैट्स ट्रू, शुक्र है हम वापस स्कूल जाएंगे। तो ऐसे में फिर क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं बच्चों के लिए? ऐसे में हाँ, दो नहीं प्लीज। ऐसे में बस यही चैलेंज होते हैं कि ज़ाहिर बात है जिस जगह को वो एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ हमें कंफर्ट मिल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स से मिले, हमारी सेफ जोन, हाँ जोन है, और जो अगला हमारे पास हमारी बात सुन रहा है वो हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमें केयर कर रहा है, तो वो बच्चा वहाँ जाने को बहुत ज़्यादा बेताब होता है। अब वो चाहे प्ले एरिया ले लें, वहाँ के स्टाफ को ले लें, अगर वो बहुत केयरफुल हैं, बच्चों को बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, तो माँ बाप से बच्चा कहता है हमें वहाँ कब लेके जाएंगे, हमें वहाँ कब, या अगर कोई जू का कोई सीन है तो वहाँ अगर वहाँ की टीम बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत इंगेज कर रही है मुख्तलिफ एक्टिविटी में एनिमल्स के साथ, तो बच्चे इंतज़ार करते हैं पापा वहाँ दोबारा कब जाएंगे, प्लीज़ हम वहाँ लेके जाएं। जबकि पेरेंट्स कहते हैं आपके पास घर में सब कुछ तो है, अभी वहाँ उससे करो, लेकिन उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। उसको वहाँ मिल रही है जहाँ पे उसको केयर की जा रही है, जहाँ उसकी पसंद की चीज़ें उसको दी जा रही हैं। तो ये चीज़ घरों में तो नहीं हो सकता कि आप जू खोल के दे दें, लेकिन घरों में आप उनको इस तरह का माहौल तो दे सकते हैं ना कि बच्चा आपसे उतना ही अटैच हो जितना किसी और जगह जाके हो रहा है। आप देखें ना कि वहाँ को क्यों हो रहा है, वो आपके औलाद है, आपसे क्यों भाग रहा है। बाज़ बच्चे होते हैं जैसे फादर आते हैं, बच्चे भागते हैं इधर उधर, छुप जाते हैं या अपना आप बिजी कर लेते हैं, क्योंकि डराया था ना बस डरे हुए अब्बा आएंगे ना तो अब्बा को बताते हैं। हाँ, जो कि ये गलत है। ये जो हम लोगों ने माइंड बनाए हुए ना बच्चों के पुराने वक्तों से कि बाप का एक रोब होना चाहिए, और वो अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। वो जैसे हमने अपने अब्बा की जनरेशन में देखा, वो कहते हैं अब्बा जी आते तो घर में खामोशी होती थी, और हमारे अब्बा जी आते तो हम तो क्योंकि सारी चीजें, इसीलिए उन बच्चों को कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, वो बच्चे नहीं कर पाते दुनिया का सामना, जो अपने पेरेंट्स से भाग रहे हैं, वो फिर अगले जब जाएंगे दुनिया में वो कैसे उनके। अच्छा, मैं आप मुझे बताएं क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, सो चले एक तो हमने बच्चों को तो हमने ट्रेन करने कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप को जो ट्रेनिंग देने में या माँ बाप को सिखाने में, माँ बाप को तैयार करने के लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ना मोटिवेशन की है और एक एहसास जिम्मेदारी की है। माँ का, जिस मैंने आपसे पहले कहा कि अगर माँ ये नहीं समझती कि ये मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, तो माँ कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस सबसे पहली बात जब हम ये कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं होती है, एक माँ की मोहब्बत तो अंदर तो है ही ना। माँ चाहती तो ख्वाब तो माँ ही देखती है, हम बड़ा मशहूर सी एक बात कहते हैं ना, तो माँ ख्वाब देखती है अपने बच्चों के बारे में। माँ को जब हम ये बताते हैं कि आप ये इजीली कर सकते हैं, अब देखिए होता क्या है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है, खाली ना मोटिवेशन भी कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली सपोर्ट देना होता है। हमने इसमें कोशिश ये की कि जिस तरह से अब ये मदर्स हैं घर के ऊपर हैं, तो हमने उनके लिए किट्स बना दी। हमने दी ये किट्स से आप घर ले जाएं, कोई मुश्किल बात नहीं। यही चीज़ हमने टीचर्स को दिए हुए थे, प्लानर्स, ये प्लानर्स आप ले लें अपने जाके फ्रिज पे लगा दें। तो ये पूरे साल भर में 180 डेज स्कूल्स के जो प्लानर्स थे, जो टीचर्स के किट्स थी, जो टीचर्स के जुमले थे, हमने कहा हम आपको लिख कर दे देते। एक 7 आवर्स का कोर्स है, वो कोर्स आप ऑनलाइन कर लें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। कोविड जैसा क्या बात हो रही थी, कोविड जब आया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त हमने पाकिस्तान में स्कूलों के लिए एक काम ये करने की कोशिश की कि स्कूल बंद ना हो, तालीम बंद ना हो। तो हमने एक LMS बनाया फर्स्ट टाइम, उसमें हमने 800+ वीडियोस ली, वो उसमें हमने डाल दी और कहा भाई बच्चों को दिखाएं और बच्चों से काम कर लें। आज वही LMS है, किट्स बना दी गई हैं, जो टीचर्स के प्लानर्स थे, जो जुमले थे, जो वीकली ब्रेकअप्स थे, एक्टिविटीज़ से कैलेंडर्स थे, कहानी कैसे सुनानी है, आपने बच्चों को कैसे क्या, वो हमने सब चीज़ें LMS में डालकर किट्स देकर माओं को दे दी, उनको ट्रेनिंग्स करा दी। और फिर सबसे आखिरी चीज़ ये थी जो बड़ी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुई कि हमने एक हेल्पलाइन बना दी कि जी आप माँ को सुबह से शाम तक जो प्रॉब्लम आएगी ना, ये फ्री हेल्पलाइंस हैं, 3 नंबर हैं इसके, 033 हेल्प डेस्क, 0323 तालीक, आप बस यहाँ कॉल करें और पूछ लें कि भाई माँ हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश की साउंड कैसे होगी, ओके, ये उर्दू की फोनिक्स कैसे होगी, अच्छा ये बच्चा कर रहा है, इसकी हैंडराइटिंग तो ठीक नहीं हो पा रही है, ये बच्चा ये यूं कर रहा है। तो अगर आप माँ को फैसिलिटेट कर दें, अगर आप माँ को सपोर्ट कर दें, माँ से अच्छा तो कोई नहीं सिखा सकता। और जो हम कहते हैं ना कि स्कूल में कि ये स्कूल बड़ा अच्छा है, यहाँ पे जो है ना वो पेरेंट जो टीचर और चाइल्ड रेशियो बड़ा कम है, तो इस घर में तो एक माँ है और 2 बच्चे 3 बच्चे,
फिर टाइम कितना सारा है, जिस तरह से बात हो रही इन्वायरमेंट की, अब हम स्कूल्स में करवाते हैं कि जी आपने यहाँ पे एक मिनी किचन बनाना है, आपने बच्चे को डो देनी है, तो भाई घर में तो है ही ना किचन, माँ खाना तो पका ही रही है ना, जो आटा गूंथते गूंथते आप आटा दे दें कि चलो इसमें करो, थोड़ा सा आटा आपने देंगे, चलो इसमें आप प्रैक्टिस कर लो, ख की लेटर की फॉर्मेशन इसमें कर लो, केचप आपने देना ही था बच्चे को, केचप हिलाकर का पहले तो इसके अंदर 3 मरतबा आज का लेटर कर लो जो फ्रिज पर हमने, तो ये प्लानर जब हमने दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने टीचर्स माओ को ट्रेनिंग्स दे दी, जब माओ के लिए हमने हेल्पलाइंस बना दी, माँ ने कहा भाई मेरा मसला हो गया आसान, ये सब कुछ रेडी टू यूज़ मिल गया, तो जो खर्चा 1 महीने की फीस से कम के अंदर माँ को जब आसानी मिली ना, उसने कहा अच्छा हाँ थोड़ा सा मेरा दोपहर का सोना जाएगा ना, कर लूंगी, वो जाएगा और कुछ पैसे उसके स्कूल की फीस के मैं किसी हेल्पर को दे दूंगी, वो घर के काम कर लेंगे और मैं बच्चे को कर लूंगी। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि जी मैंने अपने बच्चे को होम स्कूलिंग देनी है? सबसे पहले तो मैं सराउंड जिस उसमें कर रही थी, सोसाइटी का प्रेशर एक तो बहुत ज़्यादा होता है स्कूल भेजने का बच्चों को, कि आप जो है ना वो एक क्वेश्चन शुरू हो जाता है 1 साल की उम्र के बाद से ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो है बच्चों को कब स्कूल में दाखिल कराना है। 1 साल में तो मेरा बच्चा भी कुछ महीने का था, मैं तो शायद पैदा ही हुआ था, तो मैंने एग्जैक्टली फॉर्म फिल उससे किया पहले था, जो है फॉर्म आपकी फिल जो शुरू हो जाती हैं एक्टिविटी स्कूल में ले जाके बच्चों को जो भी होती है, तो मुझे जिस चीज़ ने किया हुआ, मैंने अपने बच्चे को देखा, और जो इस वक्त जो स्कूलों का हाल है, जो सिस्टम है कि इतने हैवी बैग्स के साथ 7 बजे बच्चे को मैं स्कूल भेज दूं और 6 घंटे वो मुझसे दूर है, और टीचर मुझे उसके माइलस्टोन्स बता रही है जबकि मैं उसके जो है वो माइलस्टोन्स विटनेस करूं। हाँ। उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो जो अचीव करे वो मेरे सामने करे, और वो खुशी मुझसे मतलब मैं उसको फर्स्ट विटनेस करूं, और मुझे भी यही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत एक चीज़ करी कि, और दूसरा जो है मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि मेरी एक 2 साल की है और एक 4 साल की, 2 टॉडलर्स हैं। ओके। और अब अच्छा शुरू कैसे, मैं आपका जर्नी आपसे सारा सुनूंगी, मुझे भी एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद होंगी फरिया, तो मैं फिर आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और वो हमारे व्यूअर्स, हमारे नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, मैं आपको बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बज़ाहिर सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अब जैसे हम उसके वाले से बात करें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। हम बात करें होम स्कूलिंग के वाले से, हमारे साथ मदर्स भी मौजूद हैं, और वो लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं। फरिया ब्रेक पर जाने से पहले मैं उनसे बात करी थी, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे हैं, एक 2 साल का और एक 4 साल का। तो मुझे बताएं फरिया, आपके दिमाग में कैसे आया कि मैंने अपने इतनी छोटी छोटी प्यारे बच्चों को मेरे होम स्कूलिंग देनी है? जैसे मैंने ब्रेक से पहले ही थोड़ा सा आपको बता दिया था कि जो स्कूलिंग सिस्टम है यहाँ पर, उससे आपको था, हाँ, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एतराज़ात हैं। हाँ, इसलिए हाँ। तो उसके बिना पर जो मैंने सोचा कि वाई शुडंट ओप्ट फॉर होम स्कूलिंग, हाँ, ठीक है। और फिर आई जस्ट केम अक्रॉस द अतलीक फाउंडेशन, आई फाउंड, और फिर मैंने उनका LMS के थ्रू, उनकी जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू, और उसका इनका जो है ना पेरेंटिंग कोर्स भी है जो कि पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं, और दे आर लाइक 10 to 12 आवर्स ऑनलाइन, जैसे शहजाद कमर सर ने बताया, तो इट्स रियली हेल्पफुल, ठीक है। और दूसरा मैं ये चाहती थी कि जो मेरा बच्चा है, 2 बेटियां हैं मेरी, तो वो इंटेलेक्चुअली और इमोशनली जो है ना वो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी हो कि वो चीज़ों को जो है वो सही से लेके चल सकें। इट्स आई केम, मतलब बहुत सारे बच्चे जो आजकल मैं आप देख रही हूँ इर्द गिर्द में, और जो मैं अपने 4 ईयर ओल्ड को जो कंपेयर करती हूँ, आई सॉ मेजर डिफरेंस। और ऑल द होम स्कूलर्स, क्योंकि ऑल द होम स्कूलर्स, क्योंकि एक होम स्कूलर्स की सोसाइटी भी है और एक इकोसिस्टम के थ्रू हम काम कर रहे हैं, और उसमें जो है बहुत सारी मदर्स स्कूलिंग जितनी भी माएँ करें वो आपस में कनेक्टेड भी हैं, बिल्कुल, यानी कि आप हेल्प भी करें, उनके लिए वो सिस्टम नया नहीं होगा, और ऐसी माएँ और वो सब इतनी हेल्पफुल है कि एक भी प्रॉब्लम होती है और आप उनसे कहते हैं, और दे आर ऑल ना कि अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये प्रॉब्लम है, आप ये स्ट्रैटेजी कर लें। तो दैट स्ट्रैटेजी मैंने अपने बच्चे को लिए जो की है, वो मैंने उसके इंटरेस्ट बेस पे की है, ठीक है, कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि शी लव्स डायनासोर्स, तो मुझे पता है कि उसको डायनासोर्स बहुत पसंद है, हाँ। तो उसकी जो मैथमेटिक्स जो मैं सिखाती हूँ, मैं उसको पिक्टोरियल डायनासोर्स ले लेती हूँ, हाँ, और उससे उसकी काउंटिंग हो जाती है, तो शी वाज सो इंटरेस्टेड, सो इन्वेस्टेड हो जाती है उस चीज़ में, और फिर उसको बहुत सारे डायनासोर्स के नाम भी याद है। हाँ, मुझे भी मेरे बच्चे की वजह से तमाम डायनासोर्स के नाम आ गए कि कौन से टेरोडेक्टिल है, कौन से क्या है, सब। हाँ। तो और जो है ये बच्चे हमें सिखा रहे हैं, वैसे सोचे मुझे मेरे बच्चे में डायनासोर्स के नाम याद थे, अब याद है मुझे। बिल्कुल ऐसी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन से हाँ। उनको दूर रखूँ, क्योंकि जो कि आजकल बहुत कॉमन है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी क्योटिक वर्ल्ड है,
और इतना बिजी स्केड्यूल है, सब समहाउ कुछ माओ है। को भी ऐसा लगता है कहीं ना कि ब्रेक जब चाहिए होती है और ब्रेक बनती है माओ की, जो लोग Exactly. कहते हैं ना कि भाई माएँ आजकल, हम भी यहाँ से घर से ऑफिस से जा रहे थे, कंज्यूम जा रहे थे और बहुत से काम होते हैं, सो आपको माओ को कहीं ना कहीं एक छोटा सा चाहिए होता है, स्पैन चाहिए होता है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मेरा जो ब्रेक होता है ना वो ये होता है कि जब वो अपनी फुल किसी एक्टिविटी मैंने उसको लगा दी, मुझे पता है आधा घंटा 1 घंटा इसमें लगी रहेगी, हाँ। तो उस टाइम में जो है ना मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ वक्त, थोड़ा सा स्क्रोलिंग कर ली, कुछ पढ़ लिया और ये लोग जानना चाहते हैं कि जो जिसमें आप बच्चों को होम स्कूलिंग देती थी उसकी टाइमिंग्स क्या है, मतलब कोई भी दिन का कोई भी टाइम, या फिर आपने प्रॉपर डिसिप्लिन किया हुआ है? नहीं, मैंने उसको इस चीज के लिए डिसिप्लिन किया हुआ है कि हमें चीजें सीखनी है हाँ। डेली बेसिस पे, हाँ। लेकिन नॉट पर्टिकुलरली इसके मैं उसको पकड़ के डेस्क पे बिठाती हूँ कि नहीं आज हमें उर्दू पढ़नी है, हाँ। नॉट लाइक दैट वे, ठीक है। जिसमें वो कहती है कि मामा आज मैं उर्दू नहीं पढ़ रही, हाँ। तो आज हम ओके राइट, फिर मैं उसका बताती हूँ उसको कि ना आज मैंने ना तुम्हारे लिए, उसको डायनासोर्स पसंद है, उर्दू की एक्टिविटी निकाली है डायनासोर्स के हिसाब से, तो उसमें तुम्हें कलर करना है, उसमें आपने अलिफ ब मतलब उसकी फोनिक्स के थ्रू, तो वो एक्साइटेड होती है, अच्छा तो ठीक है मैं वो करती हूँ, तो मैंने उसका वो चीज़ उसकी शिफ्ट कर दी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग जो है बच्चे के लिए बहुत जरूरी अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि ये ना सिर्फ पाकिस्तानी मौका है, इस वक्त आप अगर अमेरिका चले जाए तो अमेरिका में उनको पता है 5 साल की उम्र में बच्चे ने स्कूल जाना है, बच्चा फिर घर पे बैठ के जो सीख रहा है वैसे सीख रहा है, वो ठीक है। लेकिन ये हम वैसे पाकिस्तानियों को मैंने चीज़ देखा है, एक पाकिस्तानी और हम इंडियंस, हम अपने बच्चों की तालीम को लेके ना बहुत ज़्यादा, हमारी जो माएँ हैं ना, और वो एक अच्छी बात भी है, वो थोड़ी सी पागल हो जाती है कि नहीं हमारे बच्चे की ट्यूशन ये वो, और फिर मैं देखती हूँ कि यही बच्चे जब बाहर जाके यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म कर रहे थे तो उनके लिए कुछ सिस्टम हलवा बन जाता है, और वहाँ पे जो परफॉर्मर्स होते हैं या तो आप देखते हैं कि वो इंडियंस होते हैं, वो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पाकिस्तान के सिस्टम से पढ़ के बाहर गए होते हैं क्योंकि उनको आदत है इतना ज़्यादा पढ़ने की। अच्छा, आपका क्या प्लान है? अभी आपके बच्चे माशा से एक 11 साल के और एक 9 साल के हो गए हुए, तो आपने क्या आगे फिर वो बच्चे स्कूल जाएंगे, क्या सिस्टम आपने अपने बच्चों को सोचा और बच्चों की अब तक बच्चे कहाँ तक पहुँचे ये बताइए। अच्छा, बिकॉज मैंने अनस्कूलिंग चूज़ की हुई है, और जैसे कि उसामा ने तो कुछ देर पहले बोला था कि अनस्कूलिंग के बाद जब हम स्कूलिंग सिस्टम में भेजेंगे तो हम उसी सिस्टम में भेज देंगे कि जिसमें से हम प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं। हाँ। तो वो चीज़ तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि अब जो है वो अब इतना कर लिया है, अब जाके अब स्कूलिंग सिस्टम में या कोचिंग लेके आप जो है वो प्राइवेट वो कर लें, दैट इज़ एन ऑप्शन कि आपने ठीक है अनस्कूलिंग कराई है, अब अगर आपको लग रहा है कि एकेडमिकली आपको एक्सेल करना है तो आप प्राइवेट बोर्ड के जब आपकी टाइम आ जाते हैं, मैट्रिक बोर्ड हो, ओ लेवल्स हो, कुछ भी, यू कैन टेक द कोचिंग एंड आप एग्जाम्स दे सकते हैं। आपने सोचा हुआ कि इनको O levels लेकिन पे करना मुझे है, नहीं matric? करवाना। तो फिर डिग्रीज का क्या करेंगे? डिग्रीज का क्या करेंगे? ये अच्छा, बताइए। आप मुझे बताइए कि जो डिग्रीज होती हैं वो हमें क्यों नीड होती है? क्योंकि हमें जॉब में क्वालिफिकेशन दिखानी होती है बिल्कुल, अपनी। बिल्कुल। बट अगर आपके पास डिग्री हो और उस जॉब में आपके पास स्किल्स नहीं हो, अगर आपके पास अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं हो, तो आप उस जॉब में भी एक्सेल ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है एज पेरेंट्स, हम अपने बच्चों की स्किल बिल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट सर्टिफिकेशन उनके पास है, दे आर करंटली एनरोल्ड इन अ वीडियो एडिटिंग कोर्स, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग के कुछ आता है, मैं उसमें डलवा देती हूँ। मैथ्स की ट्रिक्स का एक अबेकस जो मेंटल मैथ्स होता है, उस पर मेरी जो बड़ी बेटी है उसने मेडल स्कोर किया हुआ है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, मतलब उनकी जो सोशल स्किल्स हैं और जो उनकी अपने आप की सेलिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही है। एंड रिसेंटली उन्होंने सेल्फ लर्निंग के थ्रू क्रोशे सीखा है। अच्छा। एंड दे हैव अब वो मैं दिखा भी रही हूँ हमारे नाज़रीन को, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें ये बनाई हैं। सारी चीज़ें उन्होंने खुद जो है इंटरेस्ट बेस्ड पे यूट्यूब से सीखी हैं। एंड दे क्योंकि हमें था कि ओके, मुझे था कि ओके यू हैव अरे नहीं, तो कमाना शुरू कर दिया अब तो ज़ारा, इसका मतलब है। हाँ। तो बिल्कुल, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, सोशल मीडिया का एक बनाते हैं, बिकॉज आई हैंडल सोशल मीडिया ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस एज वेल। तो मैंने वो बनाया कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं कि एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग हम कर रहे हैं अपने अनस्कूलर्स की, कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, क्या क्या एक्सेल कर रहे हैं। एंड देन एक क्राफ्ट फेयर है, क्राफ्टर्स एक्सपो, शायद आप लोगों को पता होगा, जो हर साल लगता है। उधर हमने पहला जो है ना इनका स्टॉल लगाया, बहुत इंकरेजमेंट मिली इनको। और अभी रिसेंटली दे appeared like they pitched at the Sharks Den, जो जाफर ग्रुप का एक इनिशिएटिव था, जहाँ पे 40 से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने स्टॉल लगाया था, एंड दे वर द ओनली चाइल्ड एंटरप्रेन्योर्स। और 20 में से सिर्फ यही लोग थे, 20 में से दे वर अमंग देम जिन्होंने पिच किया शार्क्स डेन में, और 5 लोग सेलेक्ट हुए थे फॉर द सीड फंडिंग, जिनमें से ये भी थे। तो इन्वेस्टर्स ने जो है बहुत अप्रिशिएट किया था कि प्रेजेंटेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी थी। शी लाइक माई डॉटर मैनेज टू सेल एट द शार्क
asked in itself. बहुत impressed हुए and जब हम ये कलेक्ट करने गए, जब अप्रिसिएशन की सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पर IBA की जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला डिपार्टमेंट है उनकी डायरेक्टर मौजूद थी। तो ये सब देखते हुए शी पिच्ड इन फॉर अ स्कॉलरशिप फॉर देम एट IBA समर स्कूल। तो इट्स हाउ पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटेट करें उनके इंटरेस्ट देखते हुए। सर्टिफिकेशंस वगैरह भी आप करें, बिल्कुल करें। मैं ज़ारा में सुन रही हूँ, लेकिन इसके बड़ा जिगरा चाहिए होता है। वाई? बिकॉज वही ऑफ कोर्स वो हमारी सोसाइटी का प्रेशर। और मैं डॉक्टर के साथ मैं ये सोच रही हूँ, देखें जैसे हम लोग भी जब कॉलेज में जाते थे तो हम ये ज़रूर डिस्कस करते थे, अच्छा आप लोग कौन सी स्कूल से आए हो, आप लोग कौन सी स्कूल से आए हो। फिर उसके बाद हम जॉब के लिए भी आते हैं, तो फिर जब आई रिमेंबर जब मेरी पहला जॉब इंटरव्यू था और जब मैंने उनसे आपको पता है कि पता चले अच्छा आप कौन से कॉलेज से आए, तो अगला बंदा कहता है अच्छा आप फलाने कॉलेज से आए ना, तो वो चीज़ भी बड़ा मैटर करती है और आपको बड़ा प्रिविलेज आप फील करते थे कि अच्छा हम फलाने कॉलेज से पढ़ कर आए हैं। अब ये बच्चे जैसे इनकी माशा बेटियाँ दे वेरी कॉन्फिडेंट, तो अभी से काम करें तो इनका भी एक्सपोजर लेवल एक अच्छा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीज़ आज के दौर में मैटर करती है बच्चों के लिए कि जैसे समहाउ की जो डिग्रीज, आपकी कहाँ की डिग्री, आपकी कहाँ की डिग्री, अच्छा आपने आपकी डिग्री नहीं है लेकिन आपने ये तमाम स्किल्स आपको आते हैं। देखिए, दो एक्सट्रीम साइड्स पे बात कभी हम नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि डिग्री है तो सब कुछ है, और अगर मैंने डाउ मेडिकल से किया हुआ है तो मैं बहुत काबिल डॉक्टर होऊंगा, ये एक एक्सट्रीम लेवल है। दूसरा एक्सट्रीम लेवल ये कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, बीच में हम खड़ा होना जानते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अब ये जो सिग्नल ये दे रही हैं, ये अनकॉन्शियसली ये मैसेज दे रही हैं कि पढ़ाई लिखाई की या डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि हम स्किल्स बेस्ड काम कर सकते हैं। स्किल्स बेस्ड काम नहीं कट करूंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायद मेरा ये कॉन्वर्सेशन उस तरफ चले गया है, बट इट्स नॉट दैट। इट्स के बच्चे की जो इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से आप चले, और जो डिग्रीज भी हैं आप आगे जाके क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं, जैसे पोर्टफोलियो। अब बात पूरी हो गई ना जी। तो मुझे ये डर लगता है जब कोई बात हो रही होती है ना, तो मैं उसमें से स्कैन कर रहा होता हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने बीइंग अ सीनियर क्रैक करनी है हमारे अपने लोगों में। तभी तो हम पैनलिस्ट कहते हैं ना, कि ये ना हो कि लोग पढ़ना लिखना या अपनी फेवरेट चीज़ में डिग्री लेना छोड़ने के बजाय स्किल्स में चले जाएं, यूट्यूब से चले जाएं। हो सकता है वो एक एवरेज लाइफ कमा लें, लेकिन क्या पता वो डिग्री लेके या एक यूनिवर्सिटी के माहौल में रह के जो ग्रूमिंग है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी है, और सबसे बड़ी बात आपका एक्सपोजर, वो चीज़ होने के बाद और ये स्किल्स जब मिलते हैं ना, तो फिर तबाही मचती। जब मचती है तबाही सही मायनों में, कि जब आपकी नेचुरल स्किल्स, आपकी फैमिली और फिर जो कि आपकी एजुकेशन है वो जब मिलती है। अब IBA का जो ग्रेजुएट है या डाओ का या आगा खान का ग्रेजुएट है, आप किसी सिंध के मेडिकल कॉलेज वाले के साथ आप बिठाते तो आपको वाज़े फर्क पता चल जाता है, हालांकि दोनों ने किताबें पढ़ी हुई होती हैं, सिर्फ एक्सपोजर। तो बस मैं ये चाहता हूँ, बहुत ही हम्बली कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके जज्बात की उन बच्चों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन बच्चों को ये जरूर एज बना के रखो कि भाई देखो कहीं डिग्री भी ले लो तो अच्छा है, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, क्या पता इनको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, तो फ्री फंड में बंदा डिग्री ले ले। तो ये चीज़ छोड़े नहीं करेंगे तो, ताकि एज होती है ना, 16 साल में आपसे बंदा पूछता है कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा, 18 में पता कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, फिर जब मैं 24 साल का था तो मुझसे पूछे कौन से कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। तो एक अब ये नहीं कह सकता मैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ये एक वैक्यूम है, वो क्रिएट ना हो। अदरवाइज शी इज डूइंग वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी टू सी समथिंग लाइक दैट। आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि यहाँ पर जो हमने जो रिसर्च कर रहे हैं, तो देयर आर अमेरिकन एक डिप्लोमा है जहाँ पर जो है ना आपकी स्किल जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग हम कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि आगे जाके अगर हमें कोई फर्दर जैसे हायर इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो, तो उसमें फिर वो जैसे उसको क्रेडिट कर देते हैं, जो भी आपने अभी तक लर्निंग की है उसका पोर्टफोलियो बनाया है। मैं जरूर सोच कि अगर आपने बच्चे को कैम्ब्रिज भेजना है या फिर आपने बच्चे को हार्वर्ड करना है, तो बच्चा समहाउ कहीं ना कहीं इतना ये वो होना चाहिए कि बच्चा वहां जाके, बिकॉज आपकी उसमें वो देख रहे हैं ना कि आपने क्या क्या लर्निंग की। अब जैसे जो भी आप स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप को ले लें, तो उसमें आप मैथमेटिकल स्किल्स भी आपकी आ जाती हैं, आपकी सेल्स कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती है। तो उसके बेसिस पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बट वो टेस्ट भी हैं, हम फिर बात करेंगे अगेन, वो जो टेस्ट हैं, वो जो आपको एसेस हैं, वो बहुत सारी चीजें जो वो आप और आपका पूरा बैकग्राउंड भी देखा जाता है, वो भी मैटर करता है। तो इसलिए जी समथिंग जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि देखिए जो बात अभी कर रहे थे उसी में आपने खुद इस चीज़ का मेंशन किया कि जब एक बच्चे से पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो एक वैक्यूम होगा, वो बता नहीं पाएगा मैं क्या करूँ। दैट इज़ द पॉइंट कि देखिए हमें एक बच्चे की इंडिविजुअलाइजेशन को बेस्ड ऑन अ ब्रांड क्यों करना है, कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हम कौन से स्कूल जा रहे हैं, हम कौन से कॉलेज जा रहे हैं, हमें उस बच्चे की शनाख्त पे बात करना है। और अगर मैं अपने स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ होम स्कूलिंग फैमिलीज इन द लास्ट 10 years, और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है होम स्कूलिंग लेवल पे वो एक्चुअली बहुत डिफरेंट होता है। बस शर्त यह है कि ऑब्वियसली वो तरीके और तहजीब से चीज़ हो रही हो, और बच्चे को ये बताया जा रहा हो कि देखिए अगर आपने डिग्री करनी है करो,
आपने नहीं करनी तो उसके क्या रिpercussions हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बच्चा अगर अपनी चॉइस से वो चीज़ कर रहा है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। अगर बच्चा अपनी चॉइस से किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो जब वो जा रहा होगा, चाहे वो हार्वर्ड जा रहा है, चाहे वो सिंध की किसी यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो वो अपनी उस चीज़ को ओन करेगा कि मैं वहाँ जाके कर क्या रहा हूँ, रादर देन सेलिंग द ब्रांड कि भाई मैं हार्वर्ड जा रहा हूँ, मैं कर कुछ नहीं रहा। सो वो जो कॉन्सेप्ट है होम स्कूलिंग का, वो यहीं पे आता है कि बच्चे की जो शनाख्त है, इंडिविजुअलाइजेशन है, उस पे बात हो, ताकि बच्चा आगे जाके स्कोर कर सके इन लाइफ। देखो ना, स्कूल होम स्कूलिंग एंड तो नहीं है ना, इट्स अ मिडल थिंग, और यू कैन से देखिए ना, उनका बच्चा मेडिकल में एमबीबीएस में हो गया ना, हाँ ना, स्टार्टिंग है। अब अगर कोई शख्स होम स्कूलिंग, मुझे पता है होम स्कूलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद 3 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा, लेकिन एक टाइम आएगा, एक टाइम आ गया, अब फर्ज करो मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अब व्हाट नेक्स्ट। अब अगर आप उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जहाँ पे काबिल लोग हैं, और एज कम्पेयर टू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो डी ग्रेड है या ई ग्रेड है, तो क्या आप उस रियलिटी को कैसे ये इग्नोर कर सकते हैं कि दोनों का स्टैंडर्ड सेम होगा? नंबर 1, फिर एक सिस्टम भी तो है ना, आंखें अंधे तो नहीं हो सकते। अगर मैंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है तो मैं इंग्लैंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वो उस यूनिवर्सिटी को तो नहीं मानेंगे जो यहाँ पे एफिलिएटेड ही ना हो किसी से। तो ये सारी जज्बात और मोटिवेशन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं सबके, और हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। एक लेवल तक जाके अपने बच्चों को होम स्कूलिंग दे सकते हैं। अच्छा, कुछ फन एक्टिविटीज भी हमने रखी हुई। आशा जी, मैं चाहूंगी आप जरा गाइड कर दें कि माए जो छोटे बच्चे घर में आपके टॉडलर्स हैं, जैसे फरिया के बच्चे छोटे हैं, तो उन लेवल पे जाके बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? प्लीज आप आ जाइए, मैं चाहूंगी कि इस काउंटर में। मेरे भी काम आएगा ये। हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली आपकी बच्ची 2.5 साल की है। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ होम बेस्ड अनस्कूलिंग मटेरियल है, ठीक है, जो कि आप बहुत इजीली अपने घर से वेस्टेज से ही बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मटेरियल हैं वो बहुत महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप वो बाय करें और अपने बच्चों को सिखाएं। अब जैसे आपका बच्चा अभी 2-1.5 साल का है, तो उसको सबसे पहले हम उसको ग्रिपिंग पे काम करते हैं, ठीक है। बच्चे की मोटर स्किल जो है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल तो उसकी होती है, वो चलता भी है, भागता भी है, घर में जंप भी करता है, लेकिन उसकी ये स्किल नहीं डेवलप हो रही। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड है अपनी माँ पे, वो खिलाएगी, वो बटन लगाएगी, वो शूज लेस बांधेगी, या जो उसको केयर कर रहा है वो ये सब काम करेगा, बच्चा खुद नहीं खा रहा। ये मैंने खुद भी किया है ऑब्जर्व, कि आप जरा उसको लंच खिला दीजिएगा। क्यों? वो खुद लंच नहीं खा सकता। 3 साल का, 3.5 साल का, 2.5 साल का बच्चा खुद खा नहीं सकता, नहीं, वो आदत नहीं है। तो अगर आपको अपने बच्चे की फाइन मोटर स्किल डेवलप करनी है तो उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ घर से ही आप करवा सकते हैं। जैसे एक बॉल है जो हर घर में होती है, उसमें आपने ये मैस्किंग टेप लगा दिया और बच्चे से कहा इसको खोलो। अब बच्चों को बड़ा शौक होता है टेयरिंग करने का, निकालने का। जितने भी छोटा बच्चा होगा वो यूँ ज़रूरी इस काम को करता है ना, तो उससे उसकी ये जो है डेवलप होती है पिंसर ग्रिप, इसको हम कहते हैं ये। अब ये बड़े शौक से निकालेगा, वो निकाल के माँ को देगा, माँ कहेगी वाओ वेरी नाइस वर्क। अच्छा, बच्चे की अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है, ये उसके लिए बहुत बड़ा काम है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए ये करना कि वो इसमें से पील कर रहा है, ये बहुत बड़ा काम है, और इसमें उसकी ये चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। ये आप घर में इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास मुख्तलिफ जार्स होते हैं क्रीम के या लोशंस के, आप ओपन एंड क्लोज करना उसको सिखा सकते हैं। ओपन, अब उससे क्या हो रहा है, 2-3 चीजें कवर हो रही हैं, ओपन, क्लोज, एम्प्टी, ओह इट्स एम्प्टी, ठीक है। और ये ओपन और क्लोज कर रहा है बच्चा, तो उसमें भी इसकी ये चीज डेवलप हो रही है। फाइन मोटर स्किल, जिससे हमने उसको पेंसिल पकड़वाना सिखानी है, उससे पहले उसकी नहीं होती है, और हम डाल देते हैं कि भाई पेंसिल पकड़ो और लिखो, ऐसा। अच्छा, मेरा ये प्रॉब्लम मैं भी देख रही हूँ, मेरा बच्चा तो खैर 16 माह की उम्र से डाला, लेकिन उसको पेंसिल जो है वो टीचर कहते बहुत जल्दी हाँ, तो वो लिखेगा, मतलब 4 साल का है, वो पूरे प्रॉपर सेंटेंसेस लिखता है, ग्रिपिंग सही नहीं है। हाँ, ग्रिपिंग सही नहीं है। फाइन मोटर स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस पे काम। अच्छा, अब आपके घर में आटा भी होता है, आपके घर मैदा भी होता है, आप अपने घर से ये ढोकले बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद आप, छोटा बच्चा है 1.5 साल का, 2 साल का, उसको क्या इसकी बॉल बनाओ, वो ऐसे करके बॉल बनाएगा, फिर उसको ऐसे करो, पैक करो इसको, ऐसे कर उसको इसको पोक करो बेटा, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, पिंच करें, पिंच, चले पिंच करते हैं, वाओ पिंचिंग, पिंचिंग। अब उससे क्या हो रहा है, ये हो, अच्छा इंटरेस्ट उसका हो रहा है कि वो काम भी कर रहा है, पर उसकी ये चीज भी काम कर रही है, ठीक है। उसको पिंच कर रहा है तो ये इसको कर रहा है, फिर रोल कराएंगे तो जाहिर बात है इसकी पाम जो है वो काम करेगी, ऐसे रोल कराएंगे हम इसको, ठीक है। तो ये रोल करेगा बच्चा इसको, इसमें आप कलर डाल दें। अब कलर एक्टिविटी भी हो गई इसी में कि भाई कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर करते हैं, रेड कलर करके उसको मिक्स करेंगे, रेड। अब ये चीज कर रहा है वो,
इससे उसकी ये फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा ये हमारे पास 2-3 मोल्ड आप लेने और वो आता है, क्ले आता है, क्ले का पाउडर आता है, उसको उसमें मोल्ड करके आप उसको बना के और घर से ही बच्चों को जैसे पेंटिंग करना सिखा सकते हैं, क्योंकि आप ये बाहर से खरीदेंगे एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये हमने घर में बनाया है और बच्चों के साथ मिलके बनाए ताकि बच्चे खुश हों कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, इन्वॉल्व करें उसको, ठीक है, इन्वेस्ट होना पड़ेगा उनके अंदर, तो और इंटरेस्ट से करते हैं। अब ये ओवन फॉइल जो है वो सबके घर में होती है। अच्छा, पेपर से भी करा सकते हैं, लेकिन ये इससे बहुत मज़ा आता है बच्चों को ना। जैसे मैंने बताया कि ये मैंने कल भी बच्चों को कराई है। आपने ये बच्चे को दिया, चलें लेट्स मेक अ बॉल आउट ऑफ इट। अब बच्चे ने इसको बॉल कैसे बनाएगा, वो कैसे बनाएगा, उसको बॉल बना के आपने पहले खुद भी करना है, फिर बच्चों को कहना बनाए, वो बॉल बना के जैसे बनाए, तो ये उसकी बॉल बनाने से भी उसके हाथ की मूवमेंट हो रही है। इसी तरह घर में सबके बैंड्स होते हैं, हेयर बैंड्स होते हैं, और ये टिश्यू रोल या कोई भी आपका रोल खाली, जैसे इसका रोल खाली हो गया, ये अभी आपका DIY बन सकता है, इसको आप अच्छे से पेंट कर लें या इसको अच्छे से कवर कर लें और बच्चे से इसको इसमें डालते हैं, लेट पुट इट ऑन। अब इसको खींचेगा, वो ये पकड़ के खींचेगा और इसमें डालेगा, माँ भी डाले और इसमें कलर्स भी हैं। हाँ, What is this? What is the color of this band? Yellow. Very nice. It's a yellow color. ठीक है? Let's take it out. अब वो उसको निकालेगा भी। ये अच्छे बड़े मजे की एक्टिविटीज जा रही हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए फाइन मोटर स्किल्स बाकी बच्चों के डेवलप करना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। हम होता ही कि हम बच्चों के लाडो पेटों में अपने बच्चों को खुद भी खाना खिला रहे हैं। बहुत सी माओं को ये भी होता है, जो मुझे लगता है मेरी भी ये थी, शायद मेरी भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, उनको होता है कुछ कपड़े गंदे ना हो, तो हमें भी होता है बच्चा खुद खाएगा कपड़े गंदे करेगा, जबकि वो कहते हैं ना कि दाग तो अच्छे होते हैं। तो अच्छी बात है अगर बच्चा खुद गिराए, लेकिन अगर आपसे भी ऐसी गलतियां हुई हैं तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको अपने बच्चे को करानी है। मजीद कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बड़े मजे की हम एक्टिविटी कर रहे थे कि बच्चों के आजकल की जो माएँ परेशान हैं, मुझ समेत के बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स अगर लगता है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, तो उसके लिए आप बड़ी फन एक्टिविटीज में आयशा जी बता रही थी। जी आयशा जी, अब हर घर में ये इस तरह के जार्स तो होते हैं, ठीक है, और पैकिंग भी सबके घर में होती है, क्लोथ पैकिंग ना। तो आप ये छोटे बच्चे को 2-2.5 साल का बच्चा वो आराम से इसको इसमें लगा देता है, देखिए ऐसे, ठीक है, कैसे भी लगाएगा लेकिन लगाएगा वो इसमें, ठीक है। और उसमें कलर भी आ रहे हैं, वाइट, येलो, रेड, प्राइमरी कलर भी आ गया, ब्लू, फिर वाइट, इस तरीके से, और उसको हटाएगा भी वो। अब ये तो मैं छोटा लाई हूँ, मेरे पास बड़े बड़े हैं जिसमें आपका बाउल हो गया, कोई बॉल है उसमें भी ये करवा सकते हैं। डोरी लगा दी से, जी ये डोरी लगा दी, उसमें आपने छोटे छोटे उनके कपड़े बच्चों से कहें कि आप हैंग करके इसमें पैकिंग करें। इवन कर्टन आपके कमरे में लटके, उनसे कहें चलो कर्टन पे लगा बिल्कुल उस पे लगा दें। तो ये भी एक जो है घर में ही आप DIY के तौर पे आप ये बच्चों को करा सकते हैं। अब जब जरा बच्चा बड़ा हो गया, जिसको आपने 1 to B की सेंस भी दे दी, अब वो क्योंकि छोटा बच्चा ये नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ जो देखिए मैं वो सीख रही हूँ वो ये कि देखिए आप हम बच्चे को जो हमारा एम्फसाइज है वो ये कि बच्चा मेंटली तौर पे कि बच्चा लर्न कर ले, अल्फाबेट्स लर्न कर ले, बच्चे साउंड लर्न कर ले, नाम लर्न कर ले, बच्चे को लिखना आ जाए। लेकिन ये जो फाइन मोटर स्किल जैसे मोटर स्किल, इस पे हमारा ज़्यादा एम्फसाइज नहीं होता। हमें लगता है ये तो बच्चा सीख जाएगा, नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। अब देखिए बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसको पता है कि काउंटिंग आ गई है इसको, 1 2 3 4 5, वेयर इज द 5? तो वो इस क्योंकि बड़ा हो गया, अब उसकी ये चीज़ अच्छी हो गई है, तो वो यहाँ पे 5 पे इसको लगा देगा आराम से। अब अगर ये इसको लगा सकता है तो वो आराम से पेंसिल की भी ग्रिप करेगा, वही आहिस्ता आहिस्ता आप उसको डेवलप करा देंगे। अब जैसे ये आप वही रोल हैं, टिश्यू रोल हैं, उसमें आपने कंप्यूटर पेपर लिया, कलर का लेने बगैर, और कैंची जो आजकल मिल जाती है आराम से, जो चाइल्ड शेप की होती है, तो उससे आप उस बच्चे को कटिंग कराएं, उससे भी फिर उसकी ये डेवलप होगी, कटिंग करेगा वो। अच्छा, अपने सामने कराएं, अकेले ना कराएं, अपने सामने कराएं। अच्छा, हमारा तो अलग हम तरीके से बच्चों को सिखाते हैं इसको कि बच्चे अपने को हर्ट ना करें, लेकिन माँ ये ना करें कि वो छोड़ के बच्चों को भी कर लें, उनके साथ ये जो कि इसकी कटिंग कराएं, हेयर कटिंग कराएं, ठीक है। ये भी घर पे आप बना सकती हैं, आराम से प्रिंट आउट निकाल लें, कंप्यूटर पेपर में आप इसको जो है ये वेलक्रो आता है उसको लगा के आप बच्चे से कहें इसको मुख्तलिफ कलर हैं, 3 प्राइमरी कलर्स हैं ये जो बेसिक कलर हैं, उनकी अलग अलग करके निकाल दें और बच्चे से कि कौन सा कलर किस पे लगाएंगे आप, तो बच्चा जाहिर बात है वो अलग हुआ होगा तो वो उसको स्टिक करेगा उसके अंदर, है ना, और कलर भी उसकी पहचान होगी, एक फन गेम भी हो जाएगा। और ये माँ के बगैर भी बच्चा कर सकता है, अगर आप उसको कहें कि उसको इंगेज करना चाहें, बजाय उसको मोबाइल पे बिठाएं। इसी तरह अब ये मैचिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये भी आप घर पे बना सकते हैं। कंप्यूटर पेपर में बनाया और ये आपका ग्लिटर आती है शीट, उसको कट करके और ये आपने यहाँ पे भी लगाई, यहाँ पे भी लगाई। अब इसमें वो मैच करेगा, थोड़ा बड़ा बच्चा 3 साढ़े 3 साल का, कि ब्लू और
ये वाइट का पैटर्न मैचिंग जिसे कहते हैं, वो उस पर लगाएगा, उसके ऊपर रखेगा, तो उससे भी उसकी डेवलप होगी, माइंड उसका खुलेगा और उसको समझ आएगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व करनी होती हैं प्रॉब्लम्स ना। शुरू में थोड़ा गलत होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसको सही कर लेगा। ये हमारी है स्क्रिबलिंग। हम सबसे पहले बच्चों को स्क्रिबलिंग के लिए पेंसिल देते हैं, मोटे क्रियॉन दे दिए, कलर मोटे वाले दे दिए। अब पहले तो हम उसको कहते हैं कि रफ पेज में जितनी भी वो स्क्रिबलिंग करेगा ना इन सब एक्टिविटीज़ के साथ साथ, तो उसकी ग्रिपिंग अच्छी होगी। उसके बाद हम उसको एक स्टेंसिल बना के देते हैं जो आप किसी भी कार्डबोर्ड से घर में होते हैं, उसको काटते हैं आप किसी भी शेप में। आप स्टैंडिंग लाइंस को बना सकते हैं, स्टिपिंग लाइन बना सकते हैं, इसको सर्कल में भी कर सकते हैं। अब बच्चा इसके अंदर करेगा, पहले वो तो फ्री हैंड करता था, अब इसके अंदर करेगा, वो इसके अंदर कलर करेगा, तो जाहिर बात है कि उसके अंदर ठहराव आएगा, फोकस करेगा और बाहर नहीं निकलेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बगैर इसके भी आप कराएंगे तो वो ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर बाहर नहीं निकालेगा, आउट ऑफ लाइन नहीं करेगा। ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप घर पे बगैर कुछ करे खर्च बना सकते हैं, बच्चे को यूज करा सकते हैं इसको आराम से। अभी हमारे पास पॉम है, ठीक है, और ये हमने बॉक्स बनाया है, कोई भी बॉक्स लेना उसका कवर कर लें, प्यारी सी किसी चीज़ से कवर कर लें, उससे मुख्तलिफ कलर्स देख दें और बच्चे से कहें कि कौन से कलर का आपको डालना है। अब आपको रेड डालना है तो वेयर इज द रेड, अब रेड पे रेड डाले। अब इसके अंदर जो डालेगा ना वो भी एक एक्टिविटी है उसके लिए। अब वेयर इज द ग्रीन, अब वो ग्रीन उठाएगा, ग्रीन डालेगा, कभी गलत भी कर सकता है, उसको सिखाएं दोबारा। येलो डालेगा, ये भी एक एक्टिविटी है। और इसी तरह ये हमारी पॉप स्टिक्स हैं, उसकी एक्टिविटी है। उसके अंदर ये मुख्तलिफ कलर्स की मिलती हैं, बाज़ार बहुत सस्ती होती हैं ये। इसमें बगैर कलर के भी मिलती हैं जो आप बच्चों को हम कराते हैं पेंट करा के, वो और भी खुश होते हैं कि हमने खुद पेंट किया है ना। और उसके बाद फिर हम उसको इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट इट, वो यहाँ इंसर्ट करेगा, इंसर्ट। अब कलर भी इसमें आ रहे हैं, इसमें उसका पूरा फोकस भी आ रहा है कि वो कौन सा कलर उठा रहा है, कौन सा इंसर्ट कर रहा है, और उसकी ये एक्टिविटी उसके लिए बहुत इंजॉयबल भी हो रही है। जी बिल्कुल, ये सब हो रहा है। मुफस्सर है सना काशिम हमारे साथ एक और मदर ने में ज्वाइन किया था, उनकी तरफ भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। सना, आपके कितने बच्चे माशाल्लाह से? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, और उनमें से मैं 2 को होम स्कूल अभी करा रही हूँ माशाल्लाह। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जब मैं इंग्लैंड में रहती थी वहाँ भी मैंने होम स्कूलिंग कराई है। और जी वो वहाँ पे भी कराने का मकसद जो है, जैसे भी बात हो रही थी होम स्कूलिंग पे, अनस्कूलिंग पे, तो लोग तो कहेंगे इंग्लैंड के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो नो डाउट वहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स की और स्कूल की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। जिस तरह अभी बात हो रही थी कि मदर्स को पता ही नहीं है कि उन्हें बच्चे को लेकर कैसे चलना है, तो मैं कहूँगी वहाँ के स्कूल्स में ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि मैंने अपने बच्चों को शुरू में स्कूल्स में डाला और वहाँ पर ये था कि मदर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड इट्स द स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल मदर्स एंड पेरेंट्स टू कम एंड टू हैव सम वर्कशॉप्स। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि माँ बाप ब्लाइंड नहीं होते थे कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं। दे आर वेल अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म्ड कि हमें किस तरह बच्चों को लेकर चलना है। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एग्जैक्टली। तो वहाँ पर ये था कि पेरेंट्स की भी आसानी होती थी और बच्चों की भी, कि बच्चे और माँ बाप की आपस में बॉन्डिंग भी थी। बट ड्यू टू सम रीजंस कि मैं अपने बच्चों को जिसे आप कह लें कि वैल्यूज के ऊपर मैं काम करना चाहती थी, रिलीजियस कह लें या कल्चरल कह लें, इट वाज अ बेटर ऑप्शन। या एग्जैक्टली। सो एट दैट टाइम कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से दैट वाज द मेजर टर्न कि मैंने वहाँ से जो है वो होम स्कूलिंग का आगाज़ किया। और वही बात है कि उस वक्त कोविड का टाइम था, नेचुरली सब कुछ जो है द होल वर्ल्ड वाज इनटू द होम स्कूलिंग और सब ऑनलाइन लर्निंग पर थे। तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी ऑप्शन था कि उस वक्त मैंने ऑप्ट आउट किया। एंड देन इट वाज रियली इजी फॉर मी, क्योंकि जो हम यहाँ कहते हैं ना पाकिस्तान में इट्स क्वाइट अ न्यू थिंग, लेकिन वो न्यू नहीं है, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट में ये बहुत पुरानी है। मुझे बताएं, अब आपके जैसे बच्चे, आपके जो बड़े वाले बच्चे हैं, अब वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं? और फिर आपने क्या होम स्कूलिंग, आपने प्रॉपर सिर्फ होम स्कूलिंग ही कराई है, फिर अब आपने उनको आगे किसी सिस्टम में भी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी कराया? बिल्कुल, उसको सिस्टम में जाना है, ऑब्वियसली वो जो करना चाहता है वो करेगा। और जैसे अभी सर ने कहा कि काउंसलिंग उसकी ज़रूरी है, तो जो उसके इंटरेस्ट होंगे उसी हिसाब से मैं आगे इंशाल्लाह ताला उसको उस फील्ड में भेजूंगी जो उसका इंटरेस्ट है। जैसे उसका इंटरेस्ट था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उसको एस्ट्रोनॉमी पसंद थी, तो होम स्कूलिंग का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने उसके एस्ट्रोनॉमी पे बुक्स ला कर दी और उस बच्चे ने एट द एज ऑफ 7 जो है वो बुक्स पढ़ी। जबकि अगर वो स्कूल में होता तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो अपने स्कूल के करिकुलम में इतना बिजी होता कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, टाइम ही नहीं उसको मिलना था। एग्जैक्टली। तो ये मेरे लिए आसानी हुई। और अब जो जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, इधर इट्स एनी बोर्ड या फिर वो आगे IGCSE करना चाहता है, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर इट एंड ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल। अच्छा, मैं क्योंकि मैं चाहूँगी जो मेरा फाइनल वर्ड है तो मैं इशफाक साहब से लूँ, क्योंकि देखिए वो इनके पास जो करिकुलम है और जो पूरा प्लानर बनाती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट माँ बाप को प्लानर्स भी देते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास आए ज़रूर। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग में इस वक्त से सवाल भी आ रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं,
वो ये कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो दोस्त कैसे बनाएगा, तो ये कितना ज़रूरी है, ये मुझे ज़रा मैं चाहूँगी डॉक्टर के साथ आप इस एस्पेक्ट पे भी थोड़ी सी नज़रसानी करें, बताएं। इमोशनल रेगुलेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत कम है। इमोशनली हम इरेगुलेट हो गए, हमें पता नहीं कि हम इमोशंस को कैसे शेयर करें, और वो टॉलरेंस से आता है, और टॉलरेंस मर्दों से औरतों से मिल मिला के लोगों से आता है। अकेले रह के इमोशंस को रेगुलेट करना इज जस्ट हलवा, कोई है ही नहीं। लेकिन इस जो बचपन है, शुरू के 3 साल और 3 साल से 7 साल, ये 2 टाइम है। पहले 3 साल जो है वो हमारे प्राइमरी रिफ्लेक्सेस के लिए हैं, बाकी 3 से लेकर 10 साल तक इमोशंस। यहाँ पे जब तक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के लड़ेगा नहीं, हंसेगा नहीं, रोएगा नहीं, गिरेगा नहीं, बोलेगा नहीं, जब तक वो आप एक्टिव ही नहीं कर सकते वो बटन, तो बच्चों को होम स्कूलिंग जो भी है वो तो एक फैंटास्टिक आइडिया है। मैं पहले टाइम से ही कह रहा हूँ, इट्स अ लवली थिंग, लेकिन इसमें कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि 3-4 स्कूल्स वाले किसी प्ले एरिया में बच्चों को लेके जाएं और 8 घंटे वहां पे उनको रहने दें, चाहे वो खेले लड़े, थोड़ा बहुत लड़ाई भी जरूरी है बच्चों के लिए, ऑक्सीजन कि बच्चे को बुली भी करे, बुली भी करे, ताकि ये ना हो कि वो 18 साल में बिल्कुल ही लॉलीपॉप बच्चा बन जाए कि उसको कुछ पता ही ना हो, वो ना ग्रोसरी लेने जा सके, ना वो रोड क्रॉस कर सके। बच्चों का मिलाना और पेरेंट्स का मिलना, ये दोनों बराबर की जरूरी है। आप ये ना सोचें कि बच्चे को भेज दिया और घर पे बैठ के आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, नो, दोनों का मिलना जरूरी है। बच्चे नीचे वाले फ्लोर पे मिल रहे हो, पेरेंट्स ऊपर वाले फ्लोर पे मिल रहे हो, दैट इज अ कोलैबोरेशन। और उसके लिए जो भाई काम कर रहे हैं और हमारे जो जितनी भी टीम है ये सारे मिलके जब करेंगे ना, तो फिर वो एक स्कूल टाइप चीज और सोशलाइजेशन बच्चों की बनेगी, विच इज क्वाइट नेसेसरी। हाँ, वो तो बहुत जरूरी। स्कूल में जितना as far as I know, जितने पेरेंट्स वगैरह मैं जानता हूँ, होम स्कूल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने बच्चे को सिर्फ घर पे रख लिया। वो बाज़ाहिर हम सब सुनते हैं ऐसा, तो ऐसा लगता है कि होम स्कूलिंग मतलब घर पे ही रख लेकिन लिया। अपनी एज के आप बच्चे से जरा कम मिल रहे होते हैं। नहीं, वो उसमें होता है कि आपके बच्चे की रूटीन के हिसाब से वीकली आपकी आउटिंग्स होती हैं। आउटिंग्स एज इन बच्चा आर्चरी सीख रहा है, बच्चा क्लब्स जा रहा है, बच्चा फुटबॉल सीखने जा रहा है, बच्चा कोई भी अपने इंटरेस्ट है जो फॉर एग्जाम्पल मदर्स या फादर्स घर पे नहीं कर सकते। जैसे बच्चे को पेंटिंग सीखनी है, मैथमेटिक्स ही क्यों ना सीखना है, बैकर्स सीखना हो, जो कि वो घर पे नहीं करा सकते, तो वो किसी न किसी ऐसे क्लब में उसको इन्वॉल्व करेंगे। उससे बेनिफिट यूँ ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप बच्चा स्कूल जाए तो स्कूल में अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो बैकर्स अगर इसको सीखना है बाकी 19 को नहीं सीखना, तो प्रॉब्ली वो उसको डिमोटिवेट कर देंगे। और ऐसा होता है टाइम्स। इस सिनेरियो में ये होता है कि जब वो एक ऐसे क्लब में जा रहे हैं जहाँ पे सारे वही बच्चे आ रहे हैं जिनको बैकर्स सीखने का शौक है, तो वो उल्टा ज्यादा मोटिवेट होता है। बट देन अगेन प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा वो दोस्त जी शहजाद साहब, अच्छा देखिए, मैं आपको ना इसको थोड़ा सा हम इसको यूं करना कि करें क्या, एग्जैक्टली हम करें क्या, पेरेंट्स जो है ना वो अब करें क्या। पहले ये भी जरा लोगों को बताया ना कि जो आपका बेटा मेडिकल में, तो आपने अपने बच्चे को सिस्टम में कब इनके और आपके बच्चे को क्या चैलेंजेस फेस करना। देखिए, पहली बात तो ये है कि चीज़ें स्ट्रक्चर होनी चाहिए। यहाँ बात हो रही है कि ये सिर्फ ना मोटिवेशंस के ऊपर, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ लेकिन मुझे आता नहीं है तो मैं उछल कूद तो कर सकता हूँ, और इसमें ये खतरे के साथ हमेशा मैं रहूँगा। और सबसे जब घर के अंदर जो है ना आपकी जो मदर्स करना चाहती हैं, जब उनकी सास साहिबा उनको सुनाएंगी ना, फिर पता चल जाएगा। तो इसलिए ना मोटिवेशन अच्छी बात है, ये तो पहला स्टेप है। दूसरी बात ये कि यू हैव टू बी समथिंग, सम गाइडेंस, ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरे बच्चे की एज ये है, इस एज के माइलस्टोन्स ये हैं, इसका तरीक़ेकार ये है। तो हमने कोशिश ये की है कि कोई ना हम शिकवे ना करें और हम कोई स्ट्रक्चर काम करें। हम इसमें एक तरीक़ेकार ये है, जब कोई मदर कंसीव कर रही है तो हमने इसके लिए कोर्सेज बना दिए कि आपको पता होना चाहिए कि असल काम तो शुरू हो गया जब आपने कंसीव किया है, बल्कि उससे भी पहले होता है। चले हम उसको एक तरफ करते हैं कि अभी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन चले कंसीव करने के बाद से आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चे के लिए, बच्चा तो है ना आपके पास, आप जो देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, बच्चे के पास जा रहा है, काम शुरू हो चुका है सीखने सिखाने का और बनने बनाने का, डेवलपमेंट का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो इसके लिए एक तो ये कि मदर्स इसको हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइंस पे कोर्सेज हम कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हमने डाल दिए हैं। एवरी वीक ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में कोर्सेज हो रहे होते हैं। माय मोबाइल फ़ोन सबके पास है, टीवी लगा हुआ है, कोर्स कर लें। दूसरी बात, बच्चे को 18 मंथ से लेकर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो आपकी टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाती है, ECE भी कहलाती है, मॉन्टेसरी भी कहलाती है, उसका जिस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त करा रही थी, ये सब चीज़ें ना, अब देखें ये सारा का सारा मटेरियल ना 1 महीने की फ़ीस से भी कम का है। तो आप ये सारे मटेरियल्स के अलावा भी आप कैचअप दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, आप आटा गूंद रहे हैं तो क्या करना है, ये हमने प्लानर्स में लिख दिया है। अच्छा, अब माँ कहती मैं बोलूँगी कैसे, हमने वो जुमले भी लिख दिए जो बोलना है ना कि अस्सलाम वालेकुम, अच्छा आ जाओ भाई, चलो बच्चे जल्दी से कर, हमने जुमले भी लिख दिए हैं भाई, ताकि ना चीज़ें स्टैंडर्डाइज तो हो सके ना। अब जब स्टैंडर्डाइज हमने चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कर दी, स्ट्रक्चर कर दी, प्लानर्स बना दिए, गाइडलाइन बना दी, किड्स बना दिए, 180 डेज़ का प्लानर्स दे दिए कि अच्छा भाई आपके पास 360 देने और 180 डेज़ का प्लानर है। यही हमने स्कूल को दिया हुआ था, अब यही हम माँ को दे दिया है। तो स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हो गई हैं, ये आप लेने के बाद बच्चों को बआसानी करा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होना
तो ऐसा नहीं कि अब आप दुकान से ख़रीद के लेकर आ गए, मैं आपके अब क्या करूँ, हमारी हेल्पलाइंस पे कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट्स फ्री बैठे जल्दी से हुए हैं। बता दें ताकि उसके बाद फिर मैं जी इजाज़त दूँ। 0323 अतालीक 0323282557 ये आप नंबर लिख लें 232। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने सिर्फ अतालीक मिलाना है 0323 अतालीक ATALEEQ आप मोबाइल मिलाएंगे मिल जाएगा ये 282537 ये ही वारिद में भी है, बाकी सबके हम मिला के दे दिए। कॉल करें, हमारी फीमेल एक्सपर्ट्स बैठी हुई हैं, उनसे कहें मुझे उर्दू की साउंड्स नहीं आती, अच्छा मुझे ये फाइन मोटर स्किल्स क्या कराऊं, मुझे ग्रॉस मोटर के लिए क्या करवाना है, 5 बेसिक इमोशंस डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे करनी है, बच्चे में फोबिया है, हम नहीं दूध पिलाते डराया हुआ तब जल्दी पी लो वरना अल्लाह बाबा आ जाएगा, क्या करना है, ये सब बना के रख दिए, इसको इस्तेमाल करें, घर पे कर लें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, सबका बहुत शुक्रिया कि बड़ी अच्छी रहनुमाई मिली और हमें भी पता चला कि अगर होम स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है और ये कितनी फन एक्टिविटी और बच्चे के लिए कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।